इसी तरह जी जो वलीद बिन अब्दुल मालिक होता है उसकी 715 में जो वो डेथ हो जाती है। इसका जो टेन्योर होता है वो 705 से लेकर 715 तक रहता है वलीद बिन अब्दुल मालिक का। इसके बाद इसका भाई होता है सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, वो आता है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़ालिम होता है, और कुछ जो तारीख में अल्फाज मिलते हैं कि इसके बारे में कि जी ये बहुत अच्छा इंसान भी था। लेकिन अगर हम इसके जो काम है उसको देखें तो उससे वाज़ेह होता है कि ये किस कदर अच्छा था, क्योंकि इसने एक तो मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने फतूहात की थी, जो इसके सिपह सलार थे और बहुत ही अजीम सिपह सलार थे, तारिक बिन ज़ियाद हो गया, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, उसने इनको जो है ना वो जेल के अंदर डलवा कर शहीद करवा दिया था। तो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने जितने भी इसके दौर के जो सिपह सलार थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फतूहात की थी, उसको इनने सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने शहीद करवा दिया था। इसका जो टेन्योर है जी वो 715 से 717 तक रहता है। इसका टेन्योर 2 साल का होता है। इसने जो काम करवाए थे, इसकी फतूहात ज़्यादा थी। इसने तिब्रिस्तान और जौरजान का जो इलाका था इसने वो भी फ़तह कर लिया था। वहाँ पर बनु उमैया की सल्तनत जो है ना इसने फैला दी थी। इसके अलावा इसने अरब के लोगों को स्कॉलरशिप्स भी दिए। इसने एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इसके बाद जी जो दौर आता है वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का आता है। 717 से लेकर 720 तक का दौर वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का है। और सुलेमान बिन अब्दुल मालिक जो रमाला सिटी जो फ़लस्तीन के अंदर बहुत ही जदीद किस्म का वो डेवलप करते हैं, बाद में इसको दारुल खिलाफा भी बना दिया जाता है। ये उस वक्त के जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ होते हैं, उन्हें वहाँ का वज़ीर आज़म लगाया जाता है। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में ये कहा जाता है इन्हें उमर सानी भी कहा जाता है, इनके उमर दोम भी कहा जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो है ये जो टेंशन थी जो हज़रत अली के लोग थे, अहले बैत के लोग थे, उनके दरमियान, और जो अमीर अपना जो बनु उमैया के लोग थे उनके दरमियान जो टेंशन एक बड़ी हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की। उसके अलावा इन्होंने अपनी जो मादी ज़िंदगी थी, मटेरियल लाइफ थे, उसे छोड़ दिया बिल्कुल। ये सादा ज़िंदगी गुजारने लगे। हालांकि ये खलीफा थे, इन्हें तो बल्कि और ज़्यादा, ये पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके थे, इन्हें तो बहुत ज़्यादा जो है अयाश की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ के एक अच्छे और नेक रास्ते पर चल पड़े। इन्होंने जो है बैतुल माल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने जेलों का निज़ाम भी बहुत बेहतर किया जो कि हज़रत उमर के दौर में बनाई गई थी। और इसके अलावा इन्होंने जो है फिटक का एक बाग था जो कि बनु हाशिम का था, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये बनु हाशिम के नाम ही रहेगा, उन्हें ही देना है। तो ये यजीद के दौर में जो है ना इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया था, तो वो भी बनु हाशिम को वापस कर दिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में, फिटक का बाग। इन्होंने वेलफेयर, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो कानून और हुक्मरानी नाफिज की, वो शरीयत, कुरान पाक और हदीस की रोशनी में रहते हुए एक कानून नाफिज किया। इसी वजह से इस दौर का जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर है उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली, और इसमें इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की और फैला, और मस्बत इमेज जो है वो इस्लाम का दुनिया में उजागर हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा नाम आता है वो हिशाम बिन अब्दुल मालिक का नाम आता है। हिशाम बिन अब्दुल मालिक का जो टेन्योर है वो 724 से लेकर 743 तक है। इसमें इससे पहले जो दौर आता है वो यजीद बिन मालिक का दौर आता है, वो 720 से 724 तक का 4 साल का दौर है। उसमें कोई खातर का काम नहीं हुआ, जस्ट वो रिवायती वो आए और हुकूमत करते चले गए। क्योंकि हिशाम बिन मालिक का दौर बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए उसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब यजीद बिन मालिक की वफ़ात हुई तब आप जो है साफ़ा में थे, हिशाम बिन अब्दुल मालिक, तो वहाँ आप मौजूद थे जब आपको मौसूल हुआ कि आपको जो है खलीफा बना दिया गया। तब आपकी उम्र 34 साल थी, यानी कि एक नौजवान खलीफा थे। 34 साल की उम्र में एक नौजवानी के दौर में ही आपको खलीफा नामज़द किया गया था। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इस्लाम के ऊपर भी काम किया, आपने एजुकेशन और इसके अलावा हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया, और इससे हट के जो सबसे अहम काम किया था वो जज़िया का जो सिस्टम होता है उसको उन्होंने ख़त्म किया था। क्योंकि ये जज़िया शुरू होता था कि जब कोई मुसलमान हो जाता था उससे जज़िया नहीं लिया जाता था, लेकिन इनके दौर से पहले यजीद बिन मालिक के दौर में जज़िया लिया जाता था। इन्हें जब पता चला कि वो मुसलमान भी हो चुके हैं वहाँ के लोग, उसके बावजूद भी उनसे जज़िया लिया जाता है, तो उन्होंने जज़िया के सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया था।
क्योंकि बनु उमैया की जो सल्तनत है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, यहाँ से ये सेंट्रल एशिया तक पहुँच चुकी थी। सेंट्रल एशिया में क्योंकि ये दूर होने की वजह से बगावतें शुरू हो गई थी। इन बगावतों को ख़त्म करने के लिए उस वक्त जो इराक़ का गवर्नर था उमर बिन हबीरा था, उमर बिन हबीरा को तब्दील कर दिया था। उमर बिन हबीरा की जगह फिर खालिद बिन अब्दुल्ला को लगाया गया, उसके बाद खालिद बिन अब्दुल्ला को भी तब्दील कर दिया गया, उसकी जगह असद को लगाया गया। असद जो था उसने बहुत ज़्यादा फतूहात की सेंट्रल एशिया के अंदर, जो है बनु उमैया की सल्तनत को उसने बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की। उसके बाद उसे भी तब्दील कर दिया गया था और असद की जगह असद बिन अब्दुल्ला सलमी को गवर्नर लगाया गया था। इस तरह सेंट्रल एशिया के अंदर हशाम बिन अब्दुल मालिक की वजह से इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। बारबाडोस के साथ जंगें हुई, वहाँ पे फिर उनकी हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पे बनु उमैया की यानी मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पे नाफिज की गई। इस तरह हशाम बिन मालिक के बाद कोई खातर खा कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो वहाँ पे बनु उमैया के लिए कोई खातर खा जिसने फतूहात किए हों या कोई काम किया हो, इसलिए हशाम बिन अब्दुल मालिक को ही बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान तस्वर किया जाता है। वैसे इसके बाद मरवान टूगए थे जो कि 743 से लेकर 750 तक रहे। इस तरह जो बनु उमैया का दौर है वो जो 661 से शुरू हुआ था 750 में इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इस वीडियोस में देखने को मिला होगा। इसके बाद जो अब्बासिया डायनेस्टी है हम इसके ऊपर अगली वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब्बासिया डायनेस्टी को इस तरह फिर जो है खिलजी होगी, स्लेव डायनेस्टीज हो गई, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। ये वक्त के साथ साथ आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये कलेक्शन जो है, ये डाटा आपको साथ हम शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू।